दोस्तों कुछ सेकंड के लिए वीडियो स्किप मत करना। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं कश्मीर आने से पहले मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारा सर्च किया कि यहाँ के रास्ते कैसे हैं देखने के लिए। किसी भी यूट्यूबर ने मुझे यहाँ के आने के रास्ते नहीं बताए, इतने खतरनाक पहाड़ियों में से होते हुए। दोस्तों ये तो ठीक है, मुझे 2 व्हीलर पे लिफ्ट मिल गई, बाकी तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए मैंने पूरा व्लॉग ये वाला रास्तों का बनाया है, ताकि जब आप आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, रास्तों के बारे में पूरी जानकारी हो। इतने खतरनाक और भयानक पहाड़ियों में से होते हुए रास्ते आए दोस्तों। कोई सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सभी यहाँ टूरिज्म पैलेस पर आते हैं और यहाँ वीडियोस व्लॉग शूट करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई भी किसी ने भी रास्तों के बारे में नहीं बताया कि आप उधर से पंजाब से होते हुए अगर आप कहीं से भी आओ तो यहाँ जो कश्मीर के जो भयानक रास्ते हैं वो किस प्रकार से। तो ये वो वाला व्लॉग आप बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट देखना, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी मिले और आप जब आओ तो आपको भी आसानी रहे। तो दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 3 और फाइनली मैं वैष्णो देवी माता जी के और भैरू जी के और सभी मंदिरों में दर्शन करके नीचे आ चुका हूं। और अभी दोपहर 2 बजे हैं और मैं अभी इस दुकान पर रुका हुआ हूं और यहां से अब मेरी यात्रा आगे कश्मीर के लिए रवाना होगी। वैष्णो देवी जम्मू से कश्मीर तक का व्लॉग अब यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। अब 2 बजी है और आधा घंटा मुझे शायद नीचे खाना खाने में लगेगा और उसके बाद मैं रवाना होऊंगा। तो हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम क्या है? गणेश कुमार। गणेश कुमार जी है हमारे साथ। और सर आपका? नारायण जी है। और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। इनके यहाँ पे सर ने मेरे को चाय वगैरह पिलाई और अच्छे से मैंने रेस्ट भी कर लिया काफ़ी। मैं सुबह 11 बजे वहाँ से ऊपर से रवाना हुआ और अभी 2 बजे मैं फाइनली पहुँचा हूँ। तो काफ़ी नीचे आते वक्त ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब मैं कश्मीर के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो सर ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। तो सर यहाँ पे नज़दीक स्टॉप कौन सा रहेगा यहाँ से रवाना होने के बाद? नज़दीक सर इधर से कटरा से ही जाओ आप। हाँ। टैक्सी मिल जाएगी। अच्छा। टैक्सी में नहीं जाना, ऐसे रुक के जाओ। हाँ, मेरे तो सर वो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है। लिफ्ट वाला ये है कि आप जहाँ पे भी जाओ, जहाँ कोई स्टेशन आता है वहाँ पे रुको। हाँ। ऐसे बीच में नहीं रुकना है। अच्छा, खतरनाक एरिया है। हाँ। क्योंकि मिलिटेंसी बहुत है उधर। अच्छा। तो और ऐसे स्लाइडिंग एरिया भी है। अच्छा। जब बर्फ वगैरह भी पड़ती है तो आपने क्या करना है, ऐसे हर स्टेशन पे रुक के जाना है। अच्छा। अगर लिफ्ट लेनी है तो बीच में नहीं रुकना है, तो स्टेशन पे रुकना है स्टेशन पे। हाँ जी, बाकी की ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं है। उधर आप विलेज में पहुँच जाओगे तो सारी फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों मैंने पीछे खाना वगैरह खा के अब मैं आ चुका हूँ कटरा ये सर्कल पर। ये कटरा सर्कल है मेन। अब यहाँ से मैं कश्मीर के रास्ते की ओर आगे बढ़ूँगा। यहाँ से कश्मीर पड़ेगा 308 किलोमीटर, मैप के हिसाब से दिखा रहा है। अब दोपहर के बज गए हैं 2:45 और शाम होने में लगभग 2 या 3 घंटे बाकी है, क्योंकि फॉग स्टार्ट हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। तो अब देखते हैं मैं आज कितना रास्ता पार कर सकता हूँ। और जैसा कि उन भाई साहब ने बताया कि आप बीच में कहीं रुक नहीं सकते, कोई ना कोई स्टेशन हो या फिर कोई धर्मशाला हो वहाँ पे रुकना। थोड़ा सा खतरनाक एरिया है और मुझे खुद को थोड़ा सा जाते हुए डर लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं। जब कॉन्सेप्ट अपना लिफ्ट लेने वाला ही है तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कैसा भी घटना घटित हो जाए, तो मैं वो बस और ये ट्रेन यूज़ नहीं करूँगा। जाऊँगा लिफ्ट लेकर ही और पूरा दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों 3 बजे मैं रवाना हुआ था और 3 बजे से लेके लगभग मैं आधा पौन घंटा मैंने ट्राई किया, लगभग 4 बजे तक मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिली। और यहाँ की जो लोकल बसें जा रही थी वो लोकल यहाँ के गाँवों में जा रही थी। यहाँ से 10 किलोमीटर हाईवे पड़ता है, तो मैंने सोचा हाईवे तक पहुँच जाऊँ तो क्या पता मुझे आगे के लिए लिफ्ट मिल जाए। लेकिन 4 बजे तक मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा अब आगे जाके फ़ायदा ही क्या, 6 बजे तक तो फॉग स्टार्ट हो जाएगा, अंधेरा पड़ जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक पास ही में वैष्णो देवी यहाँ पे पास ही में एक धर्मशाला थी और वहाँ आके मैंने पंडित जी से बात की। तो यहाँ बेसिकली इस रूम का जो चार्ज है वो है 800 रुपये एक नाइट का, एक दिन और एक नाइट का, ठीक है। लेकिन मैंने पंडित जी से आके बात की तो पंडित जी ने मैंने बताया कि मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ, मीडिया से हूँ, यात्रा गुरु अपना चैनल है।
तो फिर पंडित जी ने कहा कि कोई नहीं, आप हमारे यहाँ पे स्टे कर सकते हो, आपसे भी कोई चार्ज वगैरह नहीं लेंगे, हम भी आपकी मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉर्निंग में मैं आपको पंडित जी से ज़रूर मिलाऊंगा। अभी बज रहे हैं 4:30, लगभग 4:45 हो रहे हैं। तो मुझे 40 से 45 मिनट हो गए यहाँ पे आए हुए। ये मैंने मेरा बैग यहाँ पे रख दिया है, वो बोतल। और एक बुरी खबर ये है कि मेरा जो ये फ़ोन वाला स्टैंड है गिम्बल, ये मेरा टूट चुका है। ये जो स्टैंड है जिसमें फ़ोन में लटकाता हूँ, तो ये पूरा अलग हो चुका है इस गिम्बल से। और ये माइक्रोफोन वगैरह ये यहाँ पे लगता है, तो ये यहाँ पे। तो अभी मैं बाहर गया था, तो वहाँ से मैं ये कुछ फेविक्विक तो यहाँ पे मिली नहीं, पता नहीं कौन सी कंपनी है, फिक्सो किट ऐसा करके कुछ है। तो यहाँ पे वो मैं लेके आया हूँ, इसको चिपकाऊंगा। और मेरे अभी जो कमर से नीचे नीचे का जो हिस्सा है, पाँव पूरे चरमराट कर रहे हैं, पूरा हालत ख़राब हो गई है। तो मैंने गलती की यहाँ से अब रवाना होने की कि कश्मीर के लिए निकलूँ, क्योंकि 14 किलोमीटर चढ़ा और 14 किलोमीटर उतरा। 2 बजे मैं नीचे उतरा फाइनली। 28 किलोमीटर की जर्नी। और मैं दिखाऊँ आपको, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं, तो थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए ये इस प्रकार से, थोड़ा सा शायद आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये इस प्रकार से छाले हो गए मेरे। तो ये एक छाला और ये 2 छाले, ठीक है, 2 छाले इस पाँव में हो गए, ये इस प्रकार से जूतों में। 28 किलोमीटर यार चढ़ना उतरना कोई वो थोड़ी है। तो ये छाले हो गए 2 और इस पाँव में भी हो गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा, ये देखिए इस पाँव में, तो भाई साहब ये इतना बड़ा हो गया, देखो, है ना, दिख रहा है। तो ये इस प्रकार से मेरे पाँव में छाले पड़ गए, पूरे पाँव, हालत ख़राब हो गई। और ये कमर से नीचे नीचे का जो हिस्सा है, ये तो पूरा हिस्सा मेरा इतना दर्द कर रहा है। फिलहाल मैंने बैग रख दिया है। और देखिए मेरे रूम की आपको व्यवस्था दिखाता हूँ। 2 बेड लगे हुए हैं, तो 2 जने उस पे सो सकते हैं, 2 जने इस पे सो सकते हैं। इतना बड़ा रूम मेरे को अकेले को दिया पंडित जी ने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा चार्ज नहीं लगने वाला है। और बाथरूम में भी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे गर्म पानी गीजर वगैरह लगा हुआ है। तो रात भर में यहाँ पे व्यवस्था अच्छी है, तो मैं आराम से यहाँ पे आराम कर लूँगा। तो मेरी जो चढ़ाई वाली जो थकान है वो बिल्कुल मेरी उतर जाएगी। और हालत ख़राब हो गई दोस्तों मेरा, तो मैं ना पूरा बदन दर्द हो रहा है। कमर से ऊपर तो ठीक है, लेकिन ये बैग थोड़ा वो ट्रैकिंग बैग है, इस हिसाब से 15 से 18 किलो इसका वजन है। तो ये मैं 28 किलोमीटर की जो जर्नी है वो इस बैग को लेके चला हूँ दोस्तों। आपने व्लॉग नहीं देखा है तो पिछला वैष्णो माता वाला व्लॉग जरूर देख लीजिए, और आपको अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और मॉर्निंग में मैं आपको पंडित जी से भी मिलूंगा, आगे कश्मीर के लिए निकलेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने नाइट में अपना जो रूम दिखाया था, वो अपने ये पंडित जी है। मैंने कहा था कि आपको पंडित जी सुबह मिलाऊंगा, तो ये पंडित जी है। इन्होंने मेरे लिए अच्छी व्यवस्था कर दी, नाइट में खाना भी इन्होंने दिया। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पंडित जी के साथ में रुका था। और वो यहाँ पे इधर मंदिर भी बन रहा है, और ये पूरी सराय है। और यहाँ से अब पंडित जी से थोड़ी सी बातचीत है। सर आपका पंडित जी नाम क्या बताया? मेरा नाम पुजारी बाबा जमुनादास। और ये अपने जो ये सराय है, इसका एड्रेस क्या रहेगा? अन्नपूर्णा मंदिर चैरिटेबल नियर पेट्रोल पंप उधमपुर रोड। अच्छा, उधमपुर रोड पे, ये पेट्रोल पंप के सामने है ना? सामने गली में। सामने गली में है। तो दोस्तों आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आप ज़रूर आएँ। और जैसा कि रूम तो मैंने आपको रात को दिखाया था 700 से। और यहाँ क्या रेट लगती है अपने यहाँ पे? ये नीचे वाले 800, ऊपर 600-700। अच्छा, 4 बेड है, गर्म पानी सब कुछ है। हाँ, गर्म पानी की व्यवस्था है दोस्तों। भर्ती करती है, ट्रस्ट डोनेशन की भर्ती है। 2-4 घंटे आगे पीछे चलता है, ये नहीं कि 12 बजे खा लो तो 12 बजे नहीं, वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे खा ले। दोस्तों आज की पहली जो लिफ्ट है वो सर ने मुझे दी है, विजुअल सर ने। और अब यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर जो पड़ता है हाईवे, ये उधर ही जा रहे हैं, लेकिन ये शायद बीच में से कहीं मुड़ने वाले थे। तो अब देखते हैं, सर मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे, तो वहाँ से अब आगे पहली गाड़ी हाईवे वाली कौन सी मिलेगी देखते हैं उस हिसाब से। तो फिलहाल वैष्णो देवी से रवाना हो चुके हैं। तो यार 3 से 4 किलोमीटर आगे आने पर सर का यहीं घर है, 3-4 किलोमीटर पे। और अब यहाँ से हाईवे पड़ जाता 6 से 7 किलोमीटर। तो ये सर मुझे पर्सनली हाईवे तक 6 से 7 किलोमीटर छोड़ने चलेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको यहाँ का फेमस एक डिश खिलाता हूँ, सुबह नाश्ता करवा। तो हालांकि मैंने नाश्ता वहाँ पे कर लिया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ की फेमस चीज़ खिलाएँगे, जिसका नाम है कलाड़ी। कलाड़ी है ना? अब पता नहीं कलाड़ी कैसी है, मैंने तो कभी खाई नहीं है। तो अब यहाँ पर बन रही है, वो सर पीछे खड़े हैं, वो लेके आ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या है कलाड़ी। दूध का बनता है? अच्छा, ये सर हैं, ये हमें बता रहे हैं दूध का बनता है। प्योर वेज है ना? है ना? उसमें कोई अंडे वंडे तो नहीं मिलते हैं? हाँ, तो ये सर आगे हैं। अब देखते हैं यहाँ की फेमस कलाड़ी किस प्रकार से होती है, यहाँ पे बन रही है। तो देखते हैं कि फेमस कलाड़ी।
कलाड़ी है ना सर, कलाड़ी। तो ये सर भी खा रहे हैं कलाड़ी। तो इसका क्या प्राइस वगैरह क्या होता है सर यहाँ पे? अच्छा 35 रुपीज़ का ये एक इस प्रकार से पीस होता है। तभी इसको खा के टेस्ट करते हैं कैसा होता है। वैसे कैसा होता है सर? दोस्तों ये है कलाड़ी। अब देखते हैं, इसको खा के टेस्ट करते हैं कैसा होता है। कि किस से बनता है सर ये? क्या क्या होता है? ऊपर ब्रेड होती है, पनीर से। पनीर है ना अंदर, ये पनीर डाला हुआ है। पनीर नहीं आता है तो फाड़ के बनाया। वेरी टेस्टी दोस्तों, एकदम पिज़्ज़े वाला टेस्ट लग रहा है, जैसा पिज़्ज़ा होता है ना। और ये जो चटनी है ये प्याज की, और इसमें हरा धनिया, दही और सारे मसाले मिक्स करके ये चटनी बनाई गई है। इसको साथ में जम्मू की फेमस वैष्णो देवी की कह सकते हो आप, कलाड़ी। तो दोस्तों रिजुअल भाईजान ने मुझे यहाँ पे हाईवे पे ड्रॉप कर दिया है, 4 लेन हाईवे पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से कश्मीर के लिए मुझे पहली लिफ्ट कौन सी मिलती है देखते हैं। यहाँ पे पर्सनल गाड़ियाँ ही चलती है, अब देखते हैं मुझे कोई ना कोई तो लिफ्ट दे ही देगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सिंगल रोड है और ये लगातार ऐसा ही रास्ता है। ये अभी तक तो अच्छी रोड चल रही है, लेकिन पीछे बहुत ही टूटी हुई सड़क थी और आगे भी बहुत टूटी हुई हो सकती है, अभी कुछ मालूम नहीं है। और जस्ट पास में ही आप देख सकते हो कि बहुत गहरी गहरी खाई है। अगर थोड़ी बहुत भी गाड़ी ऊपर नीचे हुई तो सीधी खाई में जाके गिरेगी। और ये तो ठीक रहा कि मुझे इस 2 व्हीलर पे मुझे लिफ्ट मिल गया, बाकी मुझे कोई भी यहाँ से लिफ्ट मिलना मुमकिन नहीं था। और ये कम से कम ये वाली सुरंग 15 किलोमीटर लंबी सुरंग आई, जिसके अंदर ये बाइक कम से कम 110 की स्पीड से भाई साहब चला रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और ऐसी कम से कम 3 सुरंगें आई हमारे बीच में, लंबी लंबी सुरंगें। और ये भाई साहब दिल के बहुत अच्छे थे, इसलिए मेरी मदद हो गई। बाकी तो भाई साहब इन सुनसान पहाड़ों के अंदर मेरे को लिफ्ट मिलना नामुमकिन सा ही लग रहा था। और अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1:15 बज रही है, 1:15 हो गए हैं। और अब लास्ट यहाँ से अब जो श्रीनगर है वो यहाँ से बचता है 166 किलोमीटर, 166। तो वो श्रीनगर ही कश्मीर है। तो लास्ट अब कश्मीर पहुंच जाऊंगा सर के साथ में। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। ये कौन सी जगह है? नाशरी। तो ये नाशरी है और अब हम नाशरी पे जुड़े हुए हैं और इस होटल पे हम चाय वगैरह पी रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों बाइक पे, और इतना पहाड़ों पे इतना घुमावदार रास्ता। और ये यहाँ पे है द वैष्णव ढाबा करके है, ये होटल है यहाँ पे। और ये सर वगैरह पीछे बैठे हैं, यहाँ पे हम चाय पियेंगे। तो यहाँ पे आप आओ तो ज़रूर यहाँ पे इस होटल पे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार मज़ा आ गया। अब लास्ट में कश्मीर पहुँच जाऊँगा कुछ ही घंटों में। 160 किलोमीटर पार करने के बाद मैं लास्ट कश्मीर में होऊंगा। और मुझे ना शुरू में डरा दिया था कि यार कश्मीर में आपको गलत लिफ्ट मिल जाएगी वगैरह, लेकिन माता रानी की कृपा से मुझे लास्ट एक ही बाइक से है ना, मुझे लास्ट कश्मीर पहुंच जाऊंगा मैं। बस अब कहने का मतलब ये है। मज़ा
मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। कश्मीर पहुंच जाएंगे शाम तक। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मुझे नहीं पता था यहाँ आने से पहले कि इतने भयानक भी रास्ते हो सकते हैं। इन इतने बड़े बड़े पहाड़ और इन वादियों के अंदर ये बिल्कुल सिंगल रोड और पास में सैकड़ों फीट गहरी खाई है दोस्तों। और यहाँ पे मुझे कैसे लिफ्ट मिल सकती थी? जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ कि मैं सोच रहा था कि मैं कश्मीर पहुँच जाऊँगा लिफ्ट लेके, लेकिन माता रानी की कृपा से मुझे एक ही बाइक से यहाँ पे आने का मौका मिल गया। बाकी अलग अलग लिफ्ट तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। लगभग गाड़ियाँ यहाँ पे टूरिस्ट वाली चलती है और इन पहाड़ों के अंदर ये रास्ते आप देख सकते हो दोस्तों। किसी भी यूट्यूबर ने ये बताने की कोशिश नहीं की कि हम इन रास्तों के बारे में भी व्यूअर्स को अवगत कराएं ताकि आए यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये पूरा रास्ते का व्लॉग आपके लिए बनाया है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आते हैं तो भी इन रास्तों को देख लीजिए ताकि आपको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और 4 व्हीलर से आते हैं तो दोस्तों आपके काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि यहाँ पे जाम लगते हैं। कम से कम 8-8, 9-9 घंटे गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई पड़ी रहती है, क्योंकि ये सिंगल ही रास्ता है आगे जाने का। इन घाटियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये रास्ते कितनी हाइट पर बनाए गए हैं और जो ये खाई है वो सैकड़ों फीट नीचे है और एक झील भी हमारे पास चल रही है, वो कितनी नीची दिख रही है। और आप मेरे जैकेट के ऊपर देख रहे होंगे पूरी मिट्टी से भर चुकी है और मेरे को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। मास्क भी मिट्टी से भर चुका था। अब देखिए जैकेट, हमारे जैकेट के ऊपर पूरी मिट्टी से पूरे लथपथ हो गए, क्योंकि लगातार रास्ता टूटा हुआ तो मिट्टी ही मिट्टी उड़ रही थी आगे चलने वाली गाड़ियों से। और आप ये पास में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस प्रकार से आपको फ़ौजी भी देखने को मिलेंगे। हर 10 फीट 15 फीट की दूरी पर एक फ़ौजी तैनात किया गया है। और पास में ये आप देख सकते हो झील चल रही है, बहुत नीची और छोटी दिख रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी, ये जो नदी टाइप आपको दिख रही होगी ये चल रही है। और ये रास्ते देखिए आप, इतने खतरनाक और भयानक ये वादियाँ हैं दोस्तों। तो किसी ने भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि ऐसे भी रास्ते होते हैं। तो मुझे तो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट अपनाना था, तो मुझे रास्ते देखने ज़रूरी थे, तो लेकिन मुझे यूट्यूब पर इस प्रकार से किसी ने भी रास्ते नहीं बताए। अगर बताते तो मुझे पहले ही पता चल जाता, तो मैं यहाँ पे कुछ प्लान सोचता। लेकिन फ़िलहाल आप अपने हिसाब से ये देख लीजिए रास्ते। और लगातार हमने देखा कि 2 या 3 जगह तो इतने बड़े बड़े जाम लगे हुए थे कि उन गाड़ियों को निकलने में कम से कम 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप 4 व्हीलर से आते हो दोस्तों इस रास्ते पर, तो आप जाम के लिए थोड़ा सा तैयार होके ही आना, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तो जाम में फंसना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रास्ते आप देख सकते हो, इस प्रकार से बड़े बड़े पहाड़ों में से निकलते हुए ये घुमावदार रास्ते, बिल्कुल भूल भुलैया की तरह, बिल्कुल सिंगल रोड है। और आपको देख कर ये डर लग रहा होगा कि ये देखिए कितनी सैकड़ों फीट नीचे खाई देखिए आप। अगर इस खाई में गिर भी गए ना भाई साहब तो नीचे गए। और ये फौजी देखिए आप, इस प्रकार से आपको हर जगह तैनात फौजी मिल जाएंगे। और ये देखिए आप रास्ता, ये है जम्मू का रास्ता जो कश्मीर की ओर जा रहा है। बिल्कुल सिंगल सड़क है, थोड़ी सी भी अगर इधर गाड़ी आई उसका टायर फिसला तो सीधा सैकड़ों फीट नीचे, और कोई इलाज नहीं है। फिर एक ही इलाज है, क्रेन लाओ निकालो, मर गए तो हॉस्पिटल, बच गए तो अपनी कर्म किस्मत जाने। तो ये देखिए इस प्रकार से। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रास्ते आपको फेस करने पड़ेंगे। अब हो सकता है आप आओ तब सड़क और बन जाए, क्योंकि लगातार काम चल रहा था। इन भयानक रास्तों के आसपास इन पहाड़ों पर बने ये घर आप देख सकते हैं। कैसे तो इन घरों को इन्होंने बनाया होगा और कैसे ये मटेरियल इतने हाइट पर ये लेके गए होंगे। देखिए पहाड़ों पर, इस भयानक रास्ते के ऊपर ये पहाड़ और ये मकान आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से ये घर बने हुए हैं, मैं तो दंग रह गया इतनी ऊंचाई पर। और दोस्तों जनवरी और दिसंबर के महीने तो ये पूरा वाइट ही वाइट बर्फ़ से लदा हुआ आपको मिलेगा।
अभी तो महीना है फरवरी का, तो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और दूर जो चोटियाँ मुझे नज़र आ रही है वहाँ उन पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बर्फ़ मुझे नज़र आने लग गया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंडी बढ़ रही है। और ये देखिए नीचे जो ये नदी चल रही है, पुल वगैरह बने हुए हैं रास्तों के अंदर, और बहुत ही भयानक रास्ते भाई साहब, देख के मैं तो दंग रह गया। आप इस पूरे वीडियो को एंजॉय करें, आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, बिल्कुल स्किप ना करते हुए पूरा आप ये व्लॉग लास्ट कश्मीर तक आप पूरा देखें किस प्रकार से ये भयानक रास्ते हैं। दोस्तों आप मेरी हालत से देख सकते हो कि कितना रास्ता ख़राब था। देखिए मेरे पूरा डस्ट से भर चुका हूँ दोस्तों, पूरी मिट्टी ही मिट्टी रास्ते के अंदर। इतना गंदा रास्ता, मेरी लाइफ का सबसे गंदा रास्ता ये था, मैंने जितनी भी जर्नी की है सबसे गंदा रास्ता दोस्तों। और अभी मैं हूँ कश्मीर के अंदर ही हूँ। जब से आप पीछे से ये पहाड़ वगैरह देख रहे हैं वो सारा पूरा कश्मीर ही है। और अभी मैं कश्मीर के एक लोकल जगह पे एक रुके हैं, थोड़ा सा हाथ मुँह धो के चाय वाय पियेंगे। यहाँ से अब श्रीनगर बच गया है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब शायद श्रीनगर, अब ये देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हूँ कश्मीर के अंदर ही। और ये देखो सर जी हालत ये है हमारे साथ सर, इनकी हालत देखो आप, ये है डस्ट वाला मामला देखो। ओ हो, ये मेरी हालत है, पूरी कोट के ऊपर मिट्टी मिट्टी हमेशा इतनी रहती है सर। ओहो ये हालत है देखो। अब मैं हाथ मुँह थोड़ा धोता हूँ, उसके बाद देखते हैं। हाँ, जहाँ से मैंने मास्क और ये पहना था वहाँ पूरा नक्शा बन चुका है, वो जगह रहेगी, बाकी पूरा डस्ट ही डस्ट भर चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम कश्मीर रीजन के अंदर एंट्री मारेंगे यहाँ से। और सर हमारे साथ है, सर क्या नाम बताया आपने? रमीज़ अहमद जी सर ने मुझे वहाँ जम्मू से थोड़ा, कटरा से थोड़ा सा आगे से वहाँ से लिफ्ट दी। और कम से कम 200 किलोमीटर हो गए लगभग हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। शाम के 4:30 बज रहे हैं। और दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये देखिए बर्फ़, पहली बार लाइफ में इतनी बर्फ़ देखी है। और वो जम्मू, अब यहाँ से जम्मू रीजन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर ये चेक पोस्ट और फौजियों के ये इस प्रकार से बने हुए हैं। और ये देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ, और ये बर्फ़ देखिए दोस्तों, ये पहली बार ये कश्मीर की बर्फ़ देख रहे हैं दोस्तों इस प्रकार से, ये देखिए मज़ा आ गया। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या। दोस्तों ये सीन है कश्मीर का, आप देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़। ये देखिए कितनी सारी बर्फ़ है, पहली बार देख रहा हूँ इतनी सारी बर्फ़। हालांकि बर्फ़ वैष्णो देवी वहाँ से जम्मू से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी महीना है फरवरी का, तो इस प्रकार से ये हमारे पास कम दिखती है बर्फ़ वहाँ पे। और ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ दोस्तों, मज़ा आ रहा है, पहली बार लाइव बर्फ़ देख रहे हैं। ये देखिए बताओ हो। तो दोस्तों शाम के 7 बज रहे हैं और फाइनली मैं कश्मीर पहुंच चुका हूं। तो ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सीरीज़ यहाँ होती है कंप्लीट। आपने बीच में रास्ते में बहुत सारा बर्फ़ वगैरह देखा। अब यहाँ से जो आसपास के लोकल जो घूमने लायक स्थान है वहाँ पे, अब मेरे पास देखिए पर्सनल व्हीकल तो है नहीं कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ। तो देखते हैं, मेरे को कोई लिफ्ट मिली तो मैं आपको आसपास का जो भी है वो विज़िट मैं ज़रूर करवाऊँगा।
लेकिन जितना हो सके मैं आपको अगले व्लॉग में बताने की कोशिश करूँगा। मेरे पीछे देख रहे हैं आप कश्मीर गोल्फ क्लब, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो कश्मीर तक का सफ़र यहीं समाप्त होता है दोस्तों। और अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको यहाँ के जो भी घूमने लायक स्थान है या फिर जो भी मार्केट वगैरह कश्मीर का, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताने की कोशिश करूँगा। मेरे पास पर्सनल व्हीकल तो है नहीं, तो देखते हैं, ये डेंजर इलाका है, लिफ्ट मिलती है तो भी मैं ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सा अच्छे यहाँ के दृश्य मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सीरीज़ यहाँ होती है कंप्लीट। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।